क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से परिवार बहन भाई में। दोस्तों एक बेहतरीन सी क्लास में लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपको भौतिक विज्ञान बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने की पूर्णतः कोशिश करते हैं और उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ पा रही होंगी। चलिए तो दोस्तों आज की बात स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर हमारा अंतिम चरण में चल रहा है। स्पीड पर मत जाना, ठीक है न, स्पीड पर कोई शक करना। मेरा तरीका केवल इतना है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया जाए तो कंसेप्ट आज के आज ही खत्म हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए और अगले 6 महीने तक वो सेट रहे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको डेली यहाँ पर टॉपिक्स कराता हूँ, ठीक है। चलिए ये क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए है। पहले बता देता हूँ जो 2024 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं 12th यूपी बोर्ड की, ठीक है दोस्तों। और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड सिलेबस लगभग सेम है, बस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जरा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है ना। उसके बाद लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, क्या क्या उनके गुण होते हैं, और उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ को कैसे आप याद रख सकते हैं। समझ में आई बात नहीं। जिलेटिन, सोना, चांदी, सिल्वर, ये मैंने आपको बताया था, वो ट्रिक भी आप याद रखेंगे, बहुत ही बेहतर ट्रिक है, देख ली होगी आपने। समझ में आई बात। चलिए और इस तरीके के ट्रिक्स के अलग से मैं प्ले लिस्ट भी बनवा दूंगा दोस्तों। चलिए जरा आज की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने देखें जरा, और टॉपिक का नाम है क्यूरी का ताप। तो देखें जरा, क्यूरी का ताप। क्यूरी कौन थे? एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक टेम्परेचर के बारे में बताया। समझ में आई बात। और इस टेम्परेचर पे कौन सी धातु किस धातु में बदल जाती है ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखें जरा, सबसे पहले क्यूरी का ताप की अगर बात करें, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि सन 1985 में क्यूरी ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता I, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के समानुपाती है। यानी क्यूरी ने अपने नियम में यह बताया I जो है वो समानुपाती किसके होता है? H के होता है, तथा साथ साथ परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात याद रहेगी आपको। I जो है वो समानुपाती किसके होगा? H/T के। तो यहाँ से अगर मैं इसको उठा के कांस्टेंट लगाऊं तो कांस्टेंट लगता है C। तो I बराबर कितना हो गया भैया? C × H/T। ये एक फॉर्मूला हो जाता है, क्लियर है। और यहाँ पर C क्या है? क्यूरी नियतांक, याद रखना। क्यूरी ने अपने ही नाम पर एक नियतांक रख दिया। ये ऐसा रखा जाता था, देखो जैसे तुमने कोई महल बनाया है ना, और तुम चाहते हो कि जब तक ये महल रहे तब तक लोग तुमको याद करें, तो महल का नाम आप अपने नाम पर रख दें। जब भी तुम्हारे महल का नाम लिया जाएगा तो लोग तुमको जरूर याद करेंगे, है ना। समझ में ये बात क्या नहीं। जैसे किसी टिंकू ने कोई महल बनवा दिया और उसका नाम रख दिया टिंकू महल। समझ में आई बात। तो कई सदियों तक जब भी उस महल का नाम लिया जाएगा तो उस टिंकू को याद किया जाएगा। ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट थे, बहुत सारे, लगभग सब ऐसे थे। फैराडे हुआ, न्यूटन हुआ, बहुत सभी ऐसे थे। तो वे अपना नाम उसमें जोड़ देते थे नियतांक के रूप में। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आ जाता है कि कायम बराबर क्या होता है? I/H, और यही बराबर होता है कायम बराबर C/T। याद रखना, कायम बराबर C/T। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 के लिए, एग्जाम में मिलता है, एग्जामिनर की पहली पसंद है एग्जाम के अंदर डालना, ठीक। ऑप्शन में भी आ सकता है। और कायम याद रखना, ठीक है, कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों इसमें एक नोट लिखा हुआ है, चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकन प्रवृत्ति होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी बात याद रहेगी। अब अगला पॉइंट आ जाता है, जल्दी से देखें जरा बिना देरी के। क्यूरी ताप क्या होता है? देखें जरा, क्यूरी टेम्परेचर वह ताप जिसके ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ तथा जिससे नीचे लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर तो अनुचुंबकीय और नीचे लोह चुंबकीय। आई बात समझ में? वह ताप जिसके ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ और जिसके नीचे लोह चुंबकीय पदार्थ होता है क्यूरी ताप कहलाता है। उसके बाद वह ताप जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर वह अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ये वाली बात जरूर याद रखना कि वह ताप जिसको दे करके लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, इसको बना लो आप, ट्रिक बना लो उसको छोटी सी, याद रहेगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में जब बदलेगा
तो उसी को क्या बोलेंगे आप, क्यूरिता, कैपिटल टी बोलेंगे। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके एग्जांपल दे रखे, जैसे लोहे का क्यूरिता 770 डिग्री सेंटीग्रेड, कोबाल्ट का क्यूरिता 1121 डिग्री सेंटीग्रेड, और जाता है निकेल का क्यूरिता 358 डिग्री सेंटीग्रेड। इन तीन को ही आपको याद रखना है, और ये तीन ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये क्लियर हो गया होंगे दो टॉपिक आपके, क्यूरी ताप क्या होता है और क्यूरी का नियम क्या है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ जाए। अब अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, देखेंगे अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, देखिए जल्दी जरा। अब अगला पॉइंट हो जाता है हमारा, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्षैतिज हानि या क्षैतिज पास या लूप। क्लियर है बात? क्षैतिज हानि बात समझ में आ गई? अब देखिए जरा, क्षैतिज हानि होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। चालक के अंदर जब जब चुंबकन की तीव्रता उत्पन्न होती है ना, तो याद रखना H व B कि जो बीच ग्राफ खींचता है, कि बीच जो वक्र, ग्राफ नहीं वक्र बोलेंगे इसको, जो वक्र होता है उस वक्र को बोलेंगे क्षैतिज हानि। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा देख लेते हैं और डीप क्या हो जाता है, देखेंगे यार सामने, फिर इसके 8 से 10 पॉइंट है जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए, क्षैतिज हानि, क्षैतिज पास, हिस्टैरिसीस लूप। जब किसी धारावाहिक परिनलिका में लोह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है, समझ में? धारावाहिक परिनलिका क्या होती है, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था। इस तरीके से धारावाहिक बनने पर इसके अंदर आपने कोई लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया, लो जी, इसको बना लेना डायग्राम में। लोह चुंबकीय पदार्थ आपने रख दिया इसके अंदर, ठीक है भैया। अब इस पदार्थ के अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उथल पुथल होगी उसको H के साथ कर्व के रूप में आप दिखा देंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिएगा ग्राफ क्षैतिज लूप, क्षैतिज पाश या क्षैतिज वक्र कहलाता है। अब एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर चलेंगे तो B के लिए और इधर चलेंगे तो H के लिए। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बात? इस तरीके से डायग्राम है। और यहाँ से आप जान देंगे सबसे पहले क्या बात दे रखी है कि प्रारंभ में परिनलिका में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, अतः पदार्थ में भी चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जैसे पदार्थ को परिनलिका के भीतर रखा गया तब क्या हुआ, देखो नंबर 2 पॉइंट पर आ जाते हैं। परिनलिका में धारा बढ़ाने पर चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ जाता है, जिससे पदार्थ में चुंबकत्व का मान भी बढ़ जाता है, और इसे स्मॉल a से प्रदर्शित किया गया है। पदार्थ में चुंबकत्व B बिंदु A के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, जिसे संतृप्त बिंदु कहते हैं। देखो B से बढ़ा और A तक गया, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? A के बाद ये कैसा हो गया, A के बाद ये सीधा जाने लगा ये, और सीधा जाने लगा, देखो ऊपर को जब जाएगा तभी तो B बढ़ेगा। समझ में आई बात या नहीं? जब A के बाद वो ऊपर जाना बंद हो गया, क्लियर है नहीं बात? इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, इसको संतृप्त बिंदु बोलते हैं। अब परिनलिका में धारा का मान कम करने पर पदार्थ भी चुंबकमित होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे I कम होगा B भी कम हो जाएगा, तथा धारा का मान तब तक घटाते हैं जब तक H का मान 0 ना हो जाए। अब इसे AB से प्रदर्शित करते हैं, तब तक H का मान 0। H 0 कब होगा, जब इस लाइन पर आगे रुक जाएगा। तो हमने इसको पीछे बढ़ाया
और कहाँ पर आके रुक गया, ये बी पर आके रुक गया। समझ में आई बात या नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बन गया आपका, ए बी बन गया। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, नोट में देखें, चुंबकन क्षेत्र H को हटा लेने पर भी पदार्थ में बचे चुंबकत्व की माप को पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। बहुत अच्छे। नंबर 4 पॉइंट पढ़ते हैं। अब धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करने पर चुंबकन क्षेत्र भी विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा तथा पदार्थ पूर्ण रूप से विचुंबकित हो जाता है। इसे BC से प्रदर्शित करते हैं। धारा को जब आप विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे तो चुंबकन क्षेत्र भी क्या होगा, विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। ये विपरीत दिशा में बढ़ाया तो ये उत्पन्न हो गया। आए बात समझ में? इसके बाद देखो जरा अगला पॉइंट आ जाता है कि पदार्थ में H इक्वल टू OC पदार्थ की निग्राहिता। ठीक है, पदार्थ की क्या होती है, ये निग्राहिता, ये OC। और ये क्या था, संतृप्त बिंदु। क्लियर है? अब देखो जी आगे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आ जाता है, पदार्थ में बचे चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण चुंबकीय क्षेत्र की माप को पदार्थ की निग्राहिता कहते हैं। नंबर 5 पॉइंट पर आ जाते हैं, परिनलिका में वैद्युत धारा को विपरीत दिशा में बढ़ाने पर चुंबकत्व बढ़ता जाता है और पदार्थ पूर्ण रूप से चुंबकित हो जाता है। इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। ये लो CD से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, वैद्युत धारा की दिशा को फिर उल्टी दिशा देते हैं और धारा तब तक कम किया जाता है जब तक H शून्य ना हो जाए। इसे DE से प्रदर्शित करते हैं। ये लो इसे फिर दोबारा से DE में लिया। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें नंबर 7 आ जाता है, अब वैद्युत धारा को इसी दिशा में बढ़ाने पर H का मान बढ़ता है और पूर्ण पदार्थ पूर्ण रूप से विचुंबकित हो जाता है। इसे EF से प्रदर्शित किया गया है। EF कहाँ गया, EF। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें वैद्युत धारा को और अधिक बढ़ाने पर H का मान बढ़ता जाता है, पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इसे FA से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण चक्र OA, इसको ऐसे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये पूरा एक जैसा। समझ में आएगा? ये हिस्टेरियस रूप होता है, याद रखना। क्लियर बात समझ में आ गई दोस्तों? उसके बाद देखिए जरा OABC, OABCDEFA, ये कंबाइन बन गया क्या, शैथिल्य 5 बन गया या शैथिल्य वक्र आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आज का जो कंसेप्ट था और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके का प्यार हम पर बनाते रहिए। हमारी जो भी कमियां और खामियां हों वो भी हमको बताते रहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कमी हमेशा उसको बतानी चाहिए जो उसको सुधार सके, ना कि उसको जो उसका मजाक ले। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियोस में जो भी आपको कमी लग रही होगी वो हमें कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में। बाकी जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे इस वीडियो में जिनको शैथिल्य हानि बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।